हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों में बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड मैं प्रतीक सैनी दिस साइड स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360 पे। एज द नेम इंडिकेट, ये चैनल में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा एसएससी लेवल का मैथमेटिक्स। चैप्टर बाय चैप्टर हम इस चैनल की या इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। एंड शुरुआत करेंगे अपने एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के साथ। स्टडी का फ़्लो क्या होगा मैं वो थोड़ा सा आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से, टाइप बाय टाइप जो है हम इस चीज़ को विल मूव डीपर एंड डाइव इनटू द मोस्ट एडवांस लेवल। ओके, एंड सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये आ गया हमारे चैनल का नाम। सो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एक ऐसा चैप्टर है, वेरी इजी। बेसिकली मैं बताऊँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में, इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। ओके, एंड बहुत बड़ा चैप्टर है, दुनिया भर के टाइप हैं इस चैप्टर में। एंड तीसरी चीज़, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग चैप्टर ये है। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से, मतलब लाभ हानि और बट्टा, इसकी हिंदी बेसिकली इसे हम ये बोलते हैं। तो प्रॉफिट, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का सपोज़ दैट मैं ये मार्कर परचेज़ करके लेके आया हूँ मार्केट से 10 रुपये का, और मैंने इसको बेच दिया कितने रुपए में, 20 रुपये में। ठीक है, मतलब मेरे लिए इस मार्कर का कॉस्ट कितना है जो मैं मार्केट से परचेज़ करके लाया हूँ, वो है 10 रुपये। ठीक है, यानी कि जो मैं ख़रीद के लाया, जो मैंने इस मार्कर को परचेज़ करने के लिए पैसे दिए किसी को भी, उसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी। 2-3 टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक या समझने लायक है, और सारा चैप्टर इन्हीं पे घूमता रहेगा। सीपी, कॉस्ट, उसके बाद एसपी बोले तो मैं ये मार्कर ख़रीद के लाया 10 रुपये का, और बेच दिया मैंने इसको कितने का, 10 रुपये का ख़रीदा और मैंने इसको 15 रुपये का सेल किया, यानी कि ये मेरा हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। ठीक है, 10 का ख़रीदा, 15 का बेचा, प्रॉफिट कितने का आया, 5 रुपये। 15 माइनस 10, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये होगी 2 बेसिक टर्म इस चैप्टर की। अब आते हैं फॉर्मूलेस के ऊपर कि फ़ॉर्मूले बनते कैसे हैं। फ़ॉर्मूले जो हैं रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ होंगे 2-4 फॉर्मूले जो थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, मेमोराइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल सिंपल है लेमन लैंग्वेज में। एसपी, जितने का हमने बेचा जितने का ख़रीदा, मीन्स प्रॉफिट अगर निकालना हो तो एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब हमने 15 रुपये का इसको बेच दिया, 10 रुपये का ख़रीदा था, इसका मतलब 5 रुपये हमारा हो गया प्रॉफिट। ओके, एंड बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं ये लोग। एंड मेरे को जहाँ तक उम्मीद है सबको पता ही होगा, बट फिर भी समझाना एक बार।
थोड़ा सा बेस बना के चलना चैप्टर का बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट ये बोल दूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये होता क्या है। हिंदी में इनको बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय, मीन्स खरीदा और बेचा। एक चीज़ और मैं साथ ही साथ एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि मोस्टली जो फ्लो रहेगा हमारा इस चैप्टर का, मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी के अंदर भी जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपको मैं साथ साथ बताता रहूँ कि हिंदी में जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, प्रॉफिट किसको क्या बोलते हैं, लाभ, ये हो गया हमारा लाभ। अब ऐसे ही आ जाओ कि अपने को नुकसान कब होगा। ये मार्कर लेके आया था मैं 20 रुपये का, ठीक है, छोड़ो 20 रुपये, वही 10 रुपये का लाया मैं ये मार्कर, ठीक है। उसके बाद किया क्या, मैंने 10 रुपये का मार्कर लाया और इसको बेच दिया 8 रुपये का। मतलब मैंने अपने घर से तो दिए 10 रुपये, बेचा कितने का, 8 रुपये का, मतलब 2 रुपये का नुकसान, लॉस। लॉस कितने का बेचा माइनस कितने का मैंने ख़रीदा था। 8 रुपये का, 8 रुपये का मैंने बेच दिया और 10 रुपये का मैंने ख़रीदा था, यानी कि 2 रुपये का लॉस, मीन्स, ठीक है। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो सिंपल सी बात है कि भैया ऐसे ऐसे हो गया हमारा कुछ ना कुछ लॉस। कितने का बेचा माइनस कितने का ख़रीदा, ठीक है। 8 रुपये का बेचा, 10 का ख़रीदा, यानी कि 2 रुपये का लॉस, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा फॉर्मूले के मेथड से देखते हैं कि ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। सिंपल सी बात थी, 10 रुपये का मार्कर था, 15 का बेच दिया, यानी कि 5 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब वही मार्कर 10 रुपये का था, मैंने बेचा कितने का, 8 रुपये का, 2 रुपये का लॉस, राइट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले। यही फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, मतलब याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, इनको अपने आप याद होंगे। दो तीन फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल बेसिक से, और पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इन्हीं के आसपास घूमता रहेगा। प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। इसी को फॉर्मूले में लिख दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, राइट, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का। इसके बाद इसी फॉर्मूले में से हम डिराइव करते रहेंगे बाकी फॉर्मूले को। सपोज दैट मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है, कितने का चीज़ मैंने बेचा होगा अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट प्राइस, मतलब ये काइंड ऑफ इक्वेशन है, इसको आप ले आओ इस तरफ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ऐसे ही अपने को निकालना है, सपोज दैट ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूले को वेरीफाई कर लें एक बार। 10 रुपये का मेरा था मार्कर और मैंने बेच दिया उस मार्कर को 15 रुपये का, वैल्यू पुट करके देखो, 5 रुपये का प्रॉफिट आना चाहिए। सेलिंग प्राइस है 15 माइनस बेचा 10 का, प्रॉफिट आया 5 का, माइनस, ओके, फॉर्मूला ठीक है, ठीक है। अब मेरा मार्कर था 15 का, ये वैल्यू बस यहाँ पे पुट करते जाओ,
मेरा मार्कर था 15 का, माइनस ये मार्कर था 10 रुपये का, 10 को बेचा मैंने इसको 15 का, और प्रॉफिट आया मेरा 5 रुपये। ठीक है, 5 प्रॉफिट, 10 + 5 15, मीन्स ये फॉर्मूला भी ठीक है। CP 10 = सेलिंग प्राइस 15 माइनस प्रॉफिट 5, 15 में से 5 गया 10, ये भी ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट के केस में। ये 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और इनका काफ़ी जगह यूज़ होने वाला है जब हम चैप्टर के अंदर धीरे धीरे जाएंगे, राइट। काफ़ी जगह यूज़ होगा इन्हीं चीज़ों का। ऐसा ही आता है कि हमारे को अब लॉस कब हुआ, लॉस, ठीक है। लॉस कब होता है? लॉस होगा अपने को जब आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का हो गया भाई? CP माइनस SP। अब यही मार्कर वाला एग्जांपल ले लो। सपोज दैट कॉस्ट प्राइस था मेरे मार्कर का 10 रुपये मैंने ख़रीदा था और SP 8 रुपये का मैंने बेच दिया, यानी कि 2 रुपये का हो गया लॉस। ठीक है, राइट, 2 रुपये का लॉस हो गया। ये सभी वैल्यू CP की जगह 10 रख दो, SP की जगह 8 रख दो और 2 रुपये का लॉस, 2 रुपये का लॉस, CP की जगह 10 माइनस सेलिंग प्राइस 8, वेरीफाइड फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही इस फॉर्मूले के अंदर अब मैनिपुलेशन हमको करना है और CP और SP कैलकुलेट करना है लॉस के केस में। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अगर मेरा मार्कर था 10 रुपये का और मैंने बेच दिया 8 रुपये का, कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब कोई चीज़ मैंने 8 की बेची जिसमें कि मेरे को 2 रुपये का लॉस हुआ। 8 रुपये की मैंने बेची, बेचने के बाद 2 का लॉस हुआ, तो मैंने ख़रीदी कितने की होगी? ठीक है, 8 की बेची, 2 का लॉस, तो मैंने ख़रीदी कितने की होगी? मतलब 10 रुपये की खरीदी होगी, मतलब 8 रुपये की कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि मेरा 2 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ ख़रीदी कितने की होगी? अब ख़रीदी कितने की होगी? जो लॉस है वो मैं पूरा करूँगा, ठीक है, और जितने की बेची है वो भी साथ में ही लेना पड़ेगा अपने को, मीन्स 10 रुपये की मेरी वो चीज़ होगी। तो ये सेम टू सेम वैल्यू इसके अंदर आप पुट करके देखो तो कॉस्ट प्राइस ये रहा, लॉस जमा सेलिंग प्राइस, मतलब मेरा लॉस था 2 रुपये का, सेलिंग प्राइस था 8 रुपये, इसका मतलब 10 रुपये की मेरी वो चीज़ आई होगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसे ही आएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, वैल्यू पुट करके देखो। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, लॉस 2 रुपये, 10 माइनस सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 8 रुपये, मतलब 10 की थी, 2 का लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस मतलब 8 रुपये की बेची होगी मैंने वो चीज़। ठीक है, तो ये हो गए आपके फॉर्मूले, कोई रटना नहीं है। ये इस वाले फॉर्मूले से आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे रिवाइज एक बार उसको करो, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बढ़ा हो, सेलिंग प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कितने का बेचा माइनस कितने का मैंने वो चीज़ ख़रीदा, राइट, हो गया। अब एक एग्जांपल ले लो, मेरा सेलिंग प्राइस सपोज दैट मेरा 10 रुपये का मार्कर था, 15 का मैंने बेच दिया, अब 5 रुपये का प्रॉफिट। SP है, CP है, प्रॉफिट है। इस फॉर्मूले के अंदर यूँ का यूँ आप ये वैल्यू यूँ क्यों रख दो, इक्वेशन को ये वेरीफाई करता हुआ मिलेगा। ऐसे ही इनको मैनिपुलेट करना है, CP निकालना है। CP उधर आया, मेरा CP उधर आया, मीन्स
CP निकाला ना, CPU द्वारा मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ओके। ऐसा ही SP, ये आपकी रहती हैं वैल्यूज़, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सेम लॉस के केस में है। एक बार इस एग्जांपल से समझ के देखो, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, राइट। दो टर्म्स थी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, आपको समझ में आ गई हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। और आपका फिर आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के ये 2-3 फॉर्मूले, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। मीन्स ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन लेके सबसे पहले इन्हीं को रटने बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगी ये सभी चीज़ें। सिर्फ ये 2 चीज़ याद रखनी है, प्रॉफिट और लॉस, और उसमें भी कोई याद रखने वाला लॉजिक इतना बड़ा है नहीं जो हम याद रखेंगे। सिंपल सी बात है, जनरल लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उसके बाद तो पता ही है क्या करें, ठीक है। अब आता है एक और चीज़ अपने पास, इम्पोर्टेंट फैक्टर। प्रॉफिट तो हुआ, ठीक है, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ या 2 रुपये का लॉस हुआ, ये कितने परसेंट, एक परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस ये टर्म आती है कि कितना परसेंट प्रॉफिट अपने को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंट मतलब पर 100 फॉर्मूला होता है, उसके बाद बताता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली अब है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़, परसेंटेज प्रॉफिट का ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस पे ही क्यों कैलकुलेट होता है, मतलब 10 रुपये का आपका मार्कर है जिसकी कॉस्ट है, ठीक है, 15 का हमने वो बेच दिया, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो गया हमें 5 रुपये, राइट। मैं पूछ रहा हूँ कि 10 रुपये का कोई मार्कर था, मैंने 5 रुपये बेच दिया, 15 का बेचा, 5 रुपये का मेरा हुआ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितने परसेंट है, मतलब कितने परसेंट ये प्रॉफिट है, 5 रुपये, कितना प्रॉफिट हुआ हमको, 5 रुपये। 5 रुपये इज़ व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत है किसका, कॉस्ट प्राइस, 50% प्रॉफिट, ठीक है। ये ऐसे रहता है अपना प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस से ही क्यों किया, क्योंकि जिस भी चीज़ से हम कंपैरिजन करते हैं, 5 रुपये का कंपैरिजन किस से हुआ, यानी कि 5 रुपये प्रॉफिट अपना किस पे आया, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। मतलब हमारे घर से कितना गया है, जो 10 रुपये की मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ, मेरा एक मार्कर 10 रुपये का है, मैंने उसको 15 में बेच दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये। वो किसका हुआ, कॉस्ट प्राइस का ही ना, 10 रुपये, ठीक है। तो ये रहता है आपका कॉस्ट प्राइस ही क्यों नीचे है, जिससे कंपेयर करते हैं हमेशा वो चीज़ ही नीचे आती है। फॉर एन एग्जांपल, जो आगे इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है काफ़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। रेशियो, मैंने ये कहा कि कोई चीज़ है, सपोज दैट 100 रुपये की है उसकी कॉस्ट, और मैंने वो उसको बेचा 120 रुपये में, ठीक है।
इसी को हम रेशो में कैसे लिखते हैं? मीन्स मैं ये कहूँगा कि मैंने 5 रुपये का सामान 6 रुपये में बेच दिया, राइट। अब प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को? 20% प्रॉफिट है। सपोज दैट मैंने बोला मैंने ये मार्कर है मेरा, मैंने इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? उसका रेशो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताओ। अगर मैंने ये मार्कर 20% लाभ पे बेचा हो, 20% को हम कैसे लिखते हैं? मैंने बोला 20, ये मैंने लिख दिया 20%, ठीक है। और ये था मेरा प्रॉफिट, यानी कि 20 और परसेंट के नाम का नीचे लगाई 2 जीरो, परसेंट के नाम का 100 मीन्स 1/5। अब ये जो 5 है मेरा 5 मेरा ओरिजिनल प्राइस है। पाँच मेरा ओरिजिनल प्राइस था उस मार्कर का, 1 रुपये मैंने उस पर प्रॉफिट लिया, ठीक है। मतलब 5 ओरिजिनल प्राइस, उसमें 1 रुपया प्रॉफिट लिया, तो मैंने बेचा कितने का होगा वो? 5 का सामान 6 में बेच दिया मैंने। 5 क्या था मेरा? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था। बेचा कितने का? ये हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब CP और SP का रेशो यही तो आ गया, ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर काफ़ी जगह यूज़ होगी ये चीज़। 20% प्रॉफिट है, इसी तरीके से मैं कहूँ 20% लॉस है, 20% का लॉस है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, राइट। 5 रुपये का मेरा ये था ओरिजिनल कॉस्ट थी, मेरे घर पे मैंने आया था, 5 रुपये दिए थे जब मैंने एक चीज़ आई थी। अब 20% का जो है मेरा ये लॉस, ठीक है। 5 की चीज़ है, 1 रुपया मेरा हो गया उस पर लॉस, मतलब 5 की चीज़ 1 रुपया लॉस, यानी कि मैंने 4 की बेच दी होगी। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। मतलब CP SP का रेशो 5 का सामान 4 में बेच दिया, ये रहता है। अब सपोज़ दैट कोई मुझे ये बोले कि मैंने जो मेरा मार्कर था वो 20% के लॉस पे बेचा, ठीक है, और 20% के लॉस पे बेचने के बाद 80 रुपये का मैंने बेचा, राइट। तो मैंने वो मार्कर ख़रीदा कितने का होगा? 4 गुना 2 0 80 और गुना 20, 100 रुपये का मैंने ख़रीदा होगा। सिंपल रेशो से ये चीज़ें आती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपका सीधा सीधा, एक मार्कर का कॉस्ट जो है कुछ भी है, मैंने 20% लॉस पे ख़रीदा और जिसका सेलिंग प्राइस था 80 रुपये, तो बताओ मैंने वो चीज़ ख़रीदी कितने की होगी? 20% लॉस, 5 का सामान 4 में, 5 का 4 में, और 4 का वैल्यू 80 है, 4 गुना 20 80, यानी कि 5 गुना 20 100, ख़त्म। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आपका यूज़ होने वाला है, चैप्टर के अंदर यूज़ होगा ये। थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखो, नोट करना है तो आप नोट करना क्या है कर ही सकते हो। वैसे परसेंटेज के अंदर काफ़ी डीपली ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन था इसी चीज़ का छोटा सा। हम थे परसेंटेज प्रॉफिट पे, सेम तरीके से लॉस भी निकलता है। ऐसे ही परसेंटेज लॉस मतलब कितने का लॉस हुआ, कितने परसेंट था। लॉस इज़ व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ख़त्म हो गया परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। एग्जांपल, 10 रुपये का मार्कर 8 रुपये में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 2 का लॉस, 2 रुपये का लॉस, कितने परसेंट था मेरा कॉस्ट प्राइस? 10, 20% लॉस, ठीक है। ऐसे ही आता है परसेंटेज लॉस। मीन्स कहने का मतलब ये है
कि ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके, एक ये, कोई नए फॉर्मूले नहीं है। परसेंटेज अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल वही चीज़ है, कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस कितने परसेंट था, किसका, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, परसेंट प्रॉफिट एंड परसेंट लॉस, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये रहता है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी हो गया, एसपी हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज लॉस हो गया, 4 टर्म्स हो गई है। अब आता है इसके अंदर एक बेसिक सा टाइप, बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक टाइप आता है, वो बताता हूँ। बेसिक टाइप, पर्सन ने राम, पेन एट 150 रुपये का ख़रीदा एंड सेल इट टू श्याम 450 रुपये का बेचा, ज़्यादा ही हो गया तो कुछ, ठीक है, 450 रुपये का बेच दिया। फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक। कॉस्ट प्राइस 150, सेलिंग प्राइस 450, डिफरेंस 003, मतलब ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका हो गया 300 रुपये का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट 150, ठीक है। 0 से 0 गई, 15 दूनी 30, 200% प्रॉफिट, ख़त्म आंसर, ठीक है। ये होता है आपका प्रॉफिट लॉस। ये बिल्कुल बेसिक टाइप है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ जिसको ना पता हो। एक मैं कहता ना बेसिक या पृष्ठभूमि, वो तैयार करने के लिए ये सारा रामायण महाभारत आपको बताया गया है। अब आता है अपना चैप्टर का स्टार्टिंग, कि बे होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में, ठीक है। करें इसको, यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक तो कुछ भी बिल्कुल ही बेसिक था, यहाँ तक तो। पहला टाइप प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइप फर्स्ट मैं लिखता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा उसको। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, is equal to selling price of 4 आर्टिकल, ठीक है। फाइंड प्रॉफिट
एंड लॉस परसेंट। ठीक है, मतलब 3 आर्टिकल, कोई भी 3 चीज़ है, वो उनका कॉस्ट इज इक्वल टू 4, मतलब 3 आर्टिकल जितने रुपए में ख़रीदे होंगे उतने रुपए में कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। 3 आर्टिकल जितने में ख़रीदे, 4 आर्टिकल उतने में बेच दिए, और इन दोनों का जो कॉस्ट है, मतलब जितने में 3 आर्टिकल ख़रीदे होंगे उनका कॉस्ट इज़ इक्वल टू 4 आर्टिकल ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब उतने ही प्राइस में 4 आर्टिकल बेच दिए। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, मतलब मैं ये मान लूँ कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इसने दिया है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कुछ भी है, 1 रुपये मान लेते हैं, क्या जा रहा है। ठीक है, 3 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, अब इसने बताया तुम्हें ना कितना है 3 आर्टिकल का, तो मान लो अपने आप से कुछ भी, राइट। मान लेता हूँ 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है, एक आर्टिकल का 1 रुपये था, तो 3 आर्टिकल का हो गया 3। ठीक है, ये कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। राइट, मतलब 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मीन्स CP और SP का रेशो जो आ गया, ठीक है, 4 का सामान था, 3 में बेच दिया, 1 रुपये का लॉस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट, 25% लॉस। आंसर राइट। ये है अपना बिल्कुल सा एक बेसिक सा टाइप। ठीक है, इसके बाद आता है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है ये SSC के अंदर। सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन SSC प्री में पूछ देगा, 3 आर्टिकल या इसका मल्टीपल कर लो, 6 आर्टिकल उसका कर दो 8, कुल मिला के आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, कैसे भी करके CP और SP का रेशो आता है जिससे आपको फाइंड आउट करना होता है। राइट, अब हम चलते हैं इसी की एक और नेक्स्ट टाइप पे।